आज हजरत मरियम का नाम अल्हम्दुलिल्लाह कितना रोशन। हजरत मरियम ने बगैर शादी किए बगैर शौहर के एक औलाद की माँ हुई थी, कोई औलाद नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील के जरिए उनको एक अल्लाह की तरफ से उन्होंने रूह फूंकी और हजरत मरियम हामिला हो गई। और जब हामिला हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और पैदा होने के बाद उन्होंने मोजिज़ात ज़ाहिर किए। कुरान में उनका मोजिज़ा इन्नी उबरिउलक महावला बरसा वहिल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कहा करते थे कि मैं मादरजाद अंधे के आँख को शिफा ठीक करता हूँ और कोढ़ी को ठीक करता हूँ और मुर्दे को जिंदा करता हूँ। कोई मादरजाद अंधा होता तो ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेर देते, आंखों में रोशनी आ जाती। कोई कोढ़ी होता हाथ फेर देते, कोढ़ चला जाता। मुर्दे से कहते खड़ा हो जा, अल्लाह के हुक्म से तो खड़ा हो जाता। तो जब मोजिज़ात दिखाए तो उनके दुश्मन बने लोग, जैसे मेरे नबी के दुश्मन बने। और ऐसा दुश्मन बने कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। और कत्ल करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम का घर घेरा। अल्लाह ताला जिसे जिंदा रखना चाहे कोई मार नहीं सकता। आए जब घर घेरा मारने के लिए तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा और छत फाड़ कर ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर चौथे आसमान पे लेके चले। कहाँ चले गए? आसमान पे लेके चले गए। और सब घेरे खड़े, अब हुए तब तो निकले। तो मैं एक नेता टाइप कर रहा है, हर 10 आदमी में कोई ना कोई नेता होता, तो नेता रहा है। तो नेतवा कहीं से न निकली, तुम लोग रुको ही हैं, हम बैठे अंदर से पकड़ के ले गए। वह अंदर गवा पकड़े, अब ईसा अलैहिस्सलाम है तब तो पकड़े। और वहाँ अंदर पकड़ने गया तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल उसके ऊपर डाल दी। वो ईसा अलैहिस्सलाम की हम शक्ल हो गए। और जब बाहर निकला कहीं सुनाई है यार, वजह से निकला वो लोग पीटे शुरू कर दिए, कहीं नहीं तो वही हो, पीट पाट के मार डाला। और मार के चौराहे पे लटका दिया कि ईसा इब्ने मरियम को हम लोगों ने मार डाला। अब मरियम अलैहिस्सलाम के शौहर नहीं, शौहर तो थी ही नहीं, बिन शौहर के अल्लाह ने उन्हें औलाद दिया अकेले। अब ईसा अलैहिस्सलाम के गम में रोने लगी। अब ऐसा रोई कि मरियम ने बिस्तर पकड़ लिया। बिस्तर पे भी रोती रही, इतनी कमजोरी आ गई, इतनी कमजोरी आ गई कि उठने बैठने की ताकत न रही। तब एक फरिश्ता आया अल्लाह की तरफ से, कहा मरियम। जैसे नाम सुना मरियम का तो आंखें खोली, इधर उधर देखा। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि ऐसे देखें, ऐसे आंख खोली, देखा, फिर बंद। फिर फरिश्ते ने कहा मरियम, फिर आंख खोली, फिर देखा, फिर बंद। इतनी कमजोरी आ गई। तीसरी मर्तबा कहा मरियम, तुम्हारा बेटा ईसा फला पहाड़ी के पास खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे मरियम ने अपने बेटे का नाम सुना, औलाद की मोहब्बत माँ के दिल में कितनी होती, फौरन मरियम खड़ी हो गई और औलाद ईसा की मोहब्बत में दौड़ती हुई पहाड़ी की तरफ भागी। अभी उठ नहीं पा रही थी, लेकिन औलाद की मोहब्बत। दौड़ती हुई पहाड़ी के करीब गई, देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं। तो माँ बेटे गले से मिले, बहुत रोए। ईसा अलैहिस्सलाम भी रोए, मरियम अलैहिस्सलाम भी रोई। और रोने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरी माँ मरियम तुम रोना नहीं, उन लोगों ने मुझे नहीं मारा है, मेरी शक्ल फला पे डाल दी गई, मारा गया फला है, और अल्लाह ने अपनी कुदरत से मुझे आसमानों में उठा लिया है। ऐ मेरी माँ मरियम जाओ, अब गम न करना, सब्र करना, अब हमारी तुम्हारी मुलाकात कयामत ही के दिन हुई। और फिर आसमानों में चले गए। कुर्बे कयामत में ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, फिर उनकी शादी होगी, फिर उनसे औलादे भी पैदा होंगी।
कहने का मकसद इतना है सिर्फ कि जब अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहता ले लेता। ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे ऐसे मोजिज़े दिखलाए तो हजरत याहया ने पूछवाया था, जो उनके साढ़ू थे। ईसा अलैहिस्सलाम हजरत याहया अलैहिस्सलाम ने पूछवाया था कि जाके पूछो कि इतने बड़े बड़े मोजिज़े दिखा रहे हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा के मोजिज़े कैसे होंगे? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वो तो इमामुल अंबिया हैं, हम उनके मुक्तदी हैं। वो इमामुल अंबिया हैं, उनके मोजिज़े तो कई गुना बुलंद होंगे, वो जामिउल मोजिज़ात होंगे। तो हुजूर के बारे में तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पेशन गोई दी थी। इसीलिए हुजूर ने, एक शख्स थे जिनका नाम था फाफूजा, उनकी 2 लड़कियां थी, यूहन्ना और ईशा। यूहन्ना की शादी हजरत इमरान से हुई और हजरत ईसा की शादी हजरत ज़करिया से हुई, और दोनों से कोई बच्चे नहीं हुए, लेकिन कुछ दोनों को नाउम्मीदी हो गई। अल्लाह ने कुछ दिनों के बाद, रवायतों में है कि हजरत यूहन्ना यानी इमरान की बीवी ने नजर मानी थी। तफसीर में है कि या तो हमल ठहरने से पहले मिन्नत मानी और या तो हमल ठहरने के बाद। कुरान करीम में है, वइज़ क़ालत इम्रातु इमरान और रब्बी, ऐ महबूब उस वक्त को याद करो, लोगों को बताओ। किस वक्त को? अल्लाह ताला नबी से कहता है उसका जिक्र करो लोगों को। उज़कुर यहाँ है, हमारे अहले इल्म यहाँ बैठे हुए हैं, कुरान में जहाँ भी वइस आया है, इज़ा आया है, इज़ आया है, तो उससे पहले उज़कुर भी है, जिक्र करो। ए भैया अब चाय ना पिला यार, बैठ जा मेरे भाई, खड़बड़ाओ ना। अल्लाह फरमाता वइज़ क़ालत इम्रातु इमरान रब्बी, ऐ महबूब उसको दोहराओ, उसका बयान करो जिस वक्त इमरान की बीवी ने कहा था, इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी, ऐ परवरदिगार बेशक मैंने मिन्नत मानी है तेरे लिए कि जो कुछ मेरे पेट में है, इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा, अल्लाह जो कुछ मेरे पेट में है उसको मैं तेरी रज़ा के लिए आज़ाद करूंगी, वक्फ कर दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जो मेरे पेट में इससे जो बच्चा पैदा होगा उसको तेरी राह में वक्फ कर दूंगा। फतक़ब्बल मिन्नी, ऐ परवरदिगार मेरी तरफ से इसको कबूल कर ले। मरियम के अलावा कुरान में किसी औरत का नाम नहीं। हजरत यूहन्ना ने नाम रख दिया मरियम। पता चला कि माँ भी अपने बच्चे का नाम रख सकती है और उन्होंने रखा। उसके बाद मरियम पैदा हुई तो बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए रख दिया। ऐ लोगों, इस आयत से पता चला कि मस्जिद या किसी आस्ताने की खिदमत के लिए अपनी औलाद को वक्फ करना ये अल्लाह वालों का तरीका है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल इसीलिए कहा करते थे कि हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। वाह माशाअल्लाह। ये नहीं मानोगे यार तुम, क्या यार खड़बड़ कर रहे हो? बैठ के सुनो यार, वरना बाद में पूछिए कि मौलाना बुला रहा हो, कहा बताए तो कहीं हम तो चाहे पिए इतना। ये सवाल ना हो, बैठ के सुन लो, हो सकता है कोई बात अल्लाह आपके भी दिल में डाल दे। बेशक बेशक। बीच में डिस्टर्ब ना करो यार, थोड़ा बोल लेने दो, थोड़ी कुछ बातें हो जाए।
इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया था हुब्बिब इलैया मिन दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल ये कोई छोटे बड़े इमाम नहीं हैं, इनके मुक़ल्लिद थे हमारे आपके बड़े पीर हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह। बेशक वाह वाह बेशक। हम सब तो इमाम आदम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं, लेकिन हमारे बड़े पीर किसकी तकलीद करते थे? इमाम अहमद बिन हम्बल की। बहुत बड़े इमाम गुजरे थे। तो नंबर 1 पर उन्होंने कहा था मुजाविरत रौज़त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का मैं मुजाविर हो जाऊं, ये दुनिया की पहली चीज मुझे पसंद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी के रोज़े के मुजाविर का काम है झाड़ू देना, सफाई करना। इतने बड़े इमाम, लेकिन दिल में चाहत है कि अपने नबी के रोज़े का मैं मुजाविर बन जाऊं। और दूसरे नंबर पर कहते थे वह मुलाजिमत तुरबती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरे नंबर पर मेरी ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की मुझे नौकरी मिल जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। वहाँ का मैं मुलाजिम हूँ। और तीसरे नंबर पर कहते थे वह ताज़ीम अहले इतरतिही, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों की मुझे ताज़ीम करना, ये तीसरे नंबर पे मुझे पसंद है। माशाअल्लाह। कि जो हुजूर के ख़ानदान का हो मैं उसकी ताज़ीम करूं। इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई सैयद स्टेज पर आते हैं तो हम सब उनकी ताज़ीम करते हैं और करना चाहिए। तो मुजाविरी ये इमाम अहमद बिन हम्बल को पसंद थी, तो हजरत यूहन्ना भी चाहिए कि हम भी अपने औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए रख दें। पैदा हुई मरियम तो रख दिया हुआ, और ज़करिया उनके खालू थे। हदीस में है कि मरियम को वहां रख दिया, और मरियम की परवरिश किसने किया? कफ़लहा ज़करिया। सूरह आले इमरान में है कि उनकी तरबियत हजरत ज़करिया ने किया। बेशक बेशक। हजरत ज़करिया हजरत मरियम की देखभाल में रहते थे। कुरान में फलम्मा दखल अलैहा ज़करियल मिहराबा, जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास दाखिल हुए और वहां तरह तरह की नेमतें देखी, बिन मौसम के फल। अच्छा बताओ, जिसके घर में जाओ बिन मौसम के फल मिल जाए तो ताज्जुब होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे इस वक्त मौसम है सेब संतरा का, और जामुन मिल जाए किसी के घर, आम मिल जाए तो ताज्जुब करेंगे। लेकिन अब कोल्ड स्टोर चला है, अब मिल सकता। लेकिन उस जमाने में कोल्ड स्टोर नहीं रहा, ना कोनो फ्रीज रहा। जब बिन मौसम के फल देखे तो हजरत ज़करिया ने पूछा था अन्ना लके हादा या मरियम, ऐ मरियम ये तेरे पास कहाँ से आ गया? परवरिश मैं करता हूँ, लाने वाला मैं हूँ, और कुछ मैं लाया भी नहीं है, बिन मौसम के फल में लाया नहीं, बिन मौसम के फल तेरे पास कहाँ से आ गए? कालत मिन इंदिल्लाह, फरमाया अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। तब हजरत ज़करिया ने सोचा कि तो मरियम के दर्जे बहुत बुलंद हैं, बिन मौसम के फल अल्लाह ताला मरियम को दे रहा है। तो अभी तक हजरत ज़करिया के भी कोई औलाद नहीं थे, तो हजरत ज़करिया हजरत मरियम के पास खड़े होकर दुआ मांगी। हुनालक दा ज़करिया रब्बा, ज़करिया ने वहीं पर अपने रब से दुआ की, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा,
ऐ परवरदिगार मुझे भी कोई नेक औलाद अता फरमा दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत मरियम के पास खड़े होकर उन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह जब तुम मरियम को बिन मौसम का फल दे सकता है तो अल्लाह मुझे औलादे नरीना भी दे सकता है। बेशक बेशक। जब हजरत जकरिया ने हजरत मरियम के पास औलाद की दुआ खड़े होकर मांगी तो हजरत जिब्रील आए और उन्होंने अल्लाह का पैगाम सुना, नुबश्शिरू का बियहया, ऐ जकरिया हम तुमको यहया की खुशखबरी दे। नुबश्शिरू का बेगुलाम इसमहु यहया, कि हम तुमको ऐसे लड़के की खुशखबरी दे रहे हैं जिसका नाम यहया हो। अब यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे कुछ बातें कहनी है जी माशाल्लाह। कि मेरी माँ बहनों, कल हमारी तुम्हारी बहन ने औलाद की दुआ मांगी थी तो किस लिए मांगी थी? बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए। जी बेशक। और आज अल्लाह हमको तुमको कई औलाद देता है लेकिन हम नमाज के लिए मस्जिद में नहीं भेज पाते। उन्होंने पूरी जिंदगी के लिए वक्फ किया था बेशक कि अल्लाह कोई औलाद दे दे तो हम तेरे घर की खिदमत के लिए उसको वक्फ करेंगे। और आज हम अपनी औलादों को मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते। तहफ्फुज़े नामूस रिसालत कैसे होगा? हम दाढ़ी बनवाएंगे फिर तहफ्फुज़े नामूस रिसालत करेंगे, हम नमाजें छोड़ेंगे फिर तहफ्फुज़े नामूस रिसालत करेंगे। जी जी बेशक। सिर्फ नारा लगा देने से हम हिफाजत नहीं कर सकते जब तक कि हम नबी के उसवे हसना को नहीं अपनाएं। वाह वाह बेशक हक है। वाह वाह। उसी